RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। एनसीईआरटी बुक से न्यूमेरिकल करते हुए हमने आपको परमाणु संरचना चैप्टर के 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो आइए आज लेकर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51। इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2.51 में दिया गया है कि सीजियम परमाणु का कार्य फलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसमें दो खंड करनी है। क उत्सर्जित विकिरण की देहली तरंग दैर्ध्य और ख में देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। यदि सीजियम तत्व को 500 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य के साथ विकिरणित किया जाए, यानी उस पर इस तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा डाली जाए, तो निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और उस फोटो इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो कार्य फलन यानी W दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, और फिर पूछा है इसकी देहली तरंग आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा 0 हमें ज्ञात करना है। हमें देहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी हो या देहली आवृत्ति, इस W से कार्य फलन से हम दोनों को निकाल सकते हैं। तो पहले हम क खंड को ही कर लेते हैं, उसके पश्चात हम इसके ख खंड को लेकर चलेंगे। तो कार्य फलन का जो सूत्र होता है W बराबर होता है h न्यू 0। तो यहाँ से अगर हम न्यू 0 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा W अपॉन h। अब यहाँ पर जो W दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम 1.6 गुणा 10 की घात -19 से गुणा कर दें तो ये वैल्यू जूल में हो जाएगी, और अपॉन h की वैल्यू आपकी जूल सेकंड में होती है 6.626 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड के बराबर। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 4.594 गुणा 10 की घात 14 सेकंड इनवर्स के बराबर आ जाएगी। ये तो हमने निकाल दी देहली आवृत्ति। अब इसी के साथ हमें देहली तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है। तो देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा 0 का मान अगर हम निकालेंगे तो वो बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है आपका न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा के। तो यहाँ से जब लैम्डा 0 निकालेंगे तो वो आ जाएगा सी अपॉन न्यू 0 के। सी क्या होता है, प्रकाश का वेग, जिसका मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, अपॉन न्यू की वैल्यू हमने अभी निकाली है 4.594 गुणा 10 की घात 14। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6.53 गुणा 10 की घात -7 मीटर के बराबर। अब यहाँ इस मीटर को हम अगर नैनोमीटर में बदलना चाहें तो 6.53 गुणा 100 से तो हमने गुणा कर दी, और गुणा 10 की घात -7 को 100 से ही हमने भाग कर दिया। तो जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 653, और गुणा ये 10 की घात 2 ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी 10 की घात -9, जिसको कि हम 653 नैनोमीटर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से नैनोमीटर में, मीटर में आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई जरूर नहीं है नैनोमीटर में भी आप बदलें, आप इसको एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर या मीटर में रखकर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशल कह दिया गया कि आपको नैनोमीटर में ही निकालना है तो फिर आपको ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। अब इसके पश्चात हम लेकर चलते हैं ख खंड, जिसमें आपको फिर से देहली आवृत्ति की गणना करनी है, जबकि अब की बार ख खंड में आपको तरंग दैर्ध्य दे दी गई लैम्डा इक्वल टू 500 नैनोमीटर। अब इसके पश्चात आपको पहले आवृत्ति देख लें, अगर आवृत्ति निकालनी पड़ जाए तो आवृत्ति इक्वल टू क्या हो जाएगी, सी अपॉन लैम्डा से। सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8, नैनोमीटर को 500 गुणा 10 की घात -9 में कन्वर्ट कर लिया, 5 का 30, तो 30 के हिसाब से आपका कैंसिल होकर आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज या प्रति सेकंड के बराबर आप लोग इसे लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में फिर पूछा है कि उत्सर्जित हुए फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E के और उनका वेग यानी V हमें ज्ञात करना है।
तो देखिए यहाँ पर आपकी आइंस्टीन की एक समीकरण थी कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बराबर जितनी भी ऊर्जा उस पर आपतित करते हैं वो आपतित ऊर्जा माइनस करके लिख सकते हैं इसमें कार्य फलन को, यानी ये हो जाएगा ई के इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू के। अब जो आपतित ऊर्जा है इन दोनों को कार्यफलन को हम आवर्ती के रूप में ले सकते हैं, ये एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, तो यहाँ से आप एच कॉमन ले सकते हो और न्यू माइनस न्यू जीरो के रूप में आपसे ले सकते हैं। एच का मान रखिए 6.626 गुणा 10 की घात माइनस 34, और अभी हमने न्यू का मान निकाला है 6 गुणा 10 की घात 14, और जो हमने कार्यफलन में आवर्ती का मान निकाला था वो आया था हमारा 4.594 गुणा 10 की घात 14 के बराबर। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों ने निकाला था 4.594 गुणा 10 की घात 14। ये वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो न्यू माइनस न्यू जीरो हमने दोनों वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको घटाएंगे 10 की घात 14 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, 6 में से घटाएंगे 4.594, 6 में से 4.594 घटाएंगे 0 0 0 करके, इसको आप लोग घटा देना, तो घटा के गुना भाग करके ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 9.32 गुणा 10 की घात माइनस 20 जूल के बराबर। ये ई के यानी गतिज ऊर्जा आ जाएगी। लेकिन गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv² के, ये गतिज ऊर्जा, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम के बराबर। तो वैल्यू रख दीजिए v² का जब मान निकालेंगे तो वो e के गुणा 2/m आ जाएगा। तो वैल्यू रखिए भाई यहाँ पे 2 गुणा ई के का मान आया है 9.32 गुणा 10 की घात माइनस 20 बटे m का मान हो जाएगा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, और जब हम यहाँ v का मान निकालेंगे तो इस सारी कैलकुलेशन का स्क्वायर रूट कर देंगे, और स्क्वायर रूट वगैरह सब कुछ करने के बाद यहाँ इसको कैलकुलेट कीजिए, दशमलव से दशमलव वगैरह काटिए, 31 माइनस का है नीचे, ऊपर जाकर ये हो जाएगा 10 की घात प्लस का 31, 31 में से 20 जाकर तो 11 ये बच जाएंगे, बाकी आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 4.523 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये 51वां क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है कि जब सोडियम धातु को विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के साथ विकिरणित किया जाता है, यानी सोडियम धातु पर जब विभिन्न तरंगदैर्ध्यों की ऊर्जा को डाला जाता है तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। एक तो आपका लैम्डा दिया हुआ है नैनोमीटर में, और दूसरा वेग दिया गया है 10 की घात माइनस 5 के साथ सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। जब लैम्डा 500 नैनोमीटर है तो उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉन का वेग 2.55 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के रूप में लिया जाएगा। इसी प्रकार से 450 नैनोमीटर लैम्डा के साथ वेग का मान हो जाएगा 4.35 गुणा 10 की घात माइनस 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और 400 नैनोमीटर पर 5.35। तो इस दिए हुए डाटा यानी आंकड़ों के आधार पर हमें देहली तरंगदैर्ध्य और प्लांक स्थिरांक h की गणना करनी है। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें लैम्डा नैनोमीटर में दिया हुआ है और आवृत्ति दी हुई है 10 की घात माइनस 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के रेस्पेक्ट में। भाई ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये आवृत्ति नहीं, ये वेग है, वेग दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर इसकी तरंगदैर्ध्य 500 दी हुई है तो वेग है 2.55। ध्यान करना ये नैनोमीटर में, ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। अगर ये 450 हो जाए तो वेग दिया हुआ है 4.35, और अगर तरंगदैर्ध्य 400 हो जाए तो वेग दे दिया गया 5.35 के बराबर। अब हमें यहाँ पर एक तो देहली तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा 0 ज्ञात करनी है, और प्लांक नियतांक यानी h का मान आपको ज्ञात करना है। वैसे प्लांक नियतांक का मान तो आपको पहले से पता ही होगा, 6.626 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल सेकंड आता है, इसका आंसर आएगा। तो यहाँ लगभग अगर ये वैल्यू आपके आ जाती है तो आपका क्वेश्चन बगैर आंसर देखे हुए ही ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग अब इसकी कैलकुलेशन करना शुरू
करेंगे वो किस प्रकार से। तो यहाँ पर हम पहले देहली तरंग दैर्ध्य को लैम्डा जीरो का ही मान निकालने की कोशिश करते हैं, जो भी वैल्यू हमारी पहली आ जाएगी उसको देख लेंगे। तो माना हल इसका करते हैं, माना देहली तरंग दैर्ध्य इक्वल टू लैम्डा जीरो है, जो कि हमारी नैनोमीटर में ही मान लीजिए, या इसको ले लो लैम्डा जीरो गुणा 10⁻⁹ मीटर। अब हमने इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा सूत्र होता है 1/2 mv² इक्वल टू h इंटू 1/λ0 माइनस 1/λ के रेस्पेक्ट में। जैसे अगर ये वैल्यू हम लेकर चलें h इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो था, तो ये 1/λ माइनस 1/λ0 हो जाएगा। अब यहाँ c और लेकर चल सकते हैं, तो वो c बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा न्यू इक्वल टू होता है वो c/λ होता है। तो यहाँ पर हमारा 1/2 mv² इक्वल टू hc इंटू 1/λ माइनस 1/λ0 फॉर्मूला आ जाएगा। हो सकता है यहाँ पर फिलहाल आपकी समझ में ना आया हो, तो एक बार हम इसको विस्तार पूर्वक इस फॉर्मूले को कैसे निकालेंगे वो देख लेंगे। देखिए हमारा अभी पिछले फॉर्मूले में लगाया था हमने गतिज ऊर्जा बराबर आपतित ऊर्जा माइनस कार्य फलन। ये तो हमारा 1/2 mv² होता ही है, ये हमारा h न्यू था और ये हमारा h न्यू जीरो था। तो यहाँ से हमने h कॉमन ले दिया और ये हो गया न्यू माइनस न्यू जीरो, इस रूप में लगा सकते हैं। और न्यू इक्वल टू होता है c/λ, तो जैसे ही यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो c कॉमन आ जाएगा, 1/λ माइनस 1/λ0 के रूप में इस फॉर्मूले को लिया जा सकता है। अब हम यहाँ पर हमें वेग दिया हुआ है और लैम्डा दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन में हमें जब टेबल दी गई थी, अगर λ1 इसको तो मान लिया हमने λ1, तो ये हमारा हो गया v1। तो अब यहाँ हम इस फॉर्मूले में रखते हुए चलेंगे, तो 1/2 m इंटू वी की जगह अगर हम रखें 2.55 का वर्ग बराबर hc हमारा सेम टू सेम 1/λ की जगह रख दिया हमने 500 नैनोमीटर में रख रखा है फिलहाल, यही ध्यान रखना। ये 2.55 हमारा जो था वो सेंटीमीटर में था 10⁻⁻5 के साथ। तो ये आपका माइनस हो जाएगा 1/λ0 के रूप में हमने रख दिया। तो ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट। चाहे तो आप इस सेंटीमीटर को मीटर में भी लेकर चल सकते हैं, तो गुणा 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻2, तो ये 10⁻⁷ हो जाएगा, ये हमारा मीटर में हो गया। और इसको गुणा 10⁻�9 कर ली, ये हमारा मीटर में हो गया। अब इसके पश्चात हम दूसरी कंडीशन इस 450 और 4.35 को लेकर चलते हैं। तो दूसरी कंडीशन में हमने रख दिया 1/2 m इंटू ये हो गया हमारा 4.35 गुणा 10⁻⁷ का वर्ग कर दिया, और इक्वल टू हो जाएगा हमारा hc इंटू 1/ ये हो जाएगा 450 गुणा 10⁻⁹ और माइनस 1/λ0 के बराबर। अब वैसे λ0 की जगह भी हम 10⁻⁹ के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा नैनोमीटर में की बजाय मीटर में आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर λ0 जो माना था वो नैनोमीटर में माना था, और मीटर में बदलने पर इसका λ0 इंटू 10⁻⁹ मीटर के बराबर आ जाएगा। तो रखिए भाई, अब यहाँ पर एक बात देख सकते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1/2 m से 1/2 m कैंसिल हो जाएगा। 2.55 का वर्ग ऊपर है अपॉन 4.35 का वर्ग नीचे है। 10⁻⁷ से ये 10⁻⁷ कैंसिल हो जाएगा। अब उसके पश्चात यहाँ hc है, यहाँ hc है, हमारा ये hc कैंसिल। अब यहाँ इसमें देखेंगे 10⁻⁹ दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो hc गुणा 10⁻⁹ हमने कॉमन ले दिया ऊपर से, तो 1/500 माइनस 1/λ0 अपोन में इस नीचे से भी hc गुणा 10⁻⁹ कॉमन ले दिया हमने, ये ऊपर का नीचे का ले दिया, तो यहाँ 1/450 माइनस 1/λ0। अब यहाँ एक बात देखिए, जो यहाँ से हमने 10⁻⁹ कॉमन लिया वो तो हमारा आ गया ये नीचे, अब जो नीचे से लिया था वो चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया यहाँ, तो हमने ये कैंसिल कर दिया। अब आपको समस्या नहीं होगी। यहाँ ये 2.55 गुणा 2.55 अपोन 4.35 गुणा 4.35 बराबर लघुत्तम लीजिए, ये हो जाएगा λ0 माइनस 500 अपोन
इसके अपोन में रख लीजिए लैम्डा 0 गुना 500, और अपोन में यहाँ नीचे आ जाएगा लैम्डा 0 माइनस 450, और अपोन में ये आ जाएगा लैम्डा 0 गुना 450। लैम्डा 0 से लैम्डा 0, 0 से ये 0, 5 से अब इनको काट सकते हैं तो 45, ये हो जाएगा 5 ढाई 50, 5 नम 45। तो सीधे रूप में इस 9 की मल्टीप्लाई तो ऊपर, 10 की हो जाएगी नीचे, यानी ये हो जाएगा आपका 2.55 गुना 2.55 अपोन 4.35 गुना 4.35 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 9/10 गुना लैम्डा 0 माइनस 500 बटे लैम्डा 0 माइनस 450। अब इस रूप में हमारा ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पश्चात आप लैम्डा 0 का मान आसानी से निकाल सकते हो। अब अगर 10 की गुणा इधर कर दे, 9 की गुणा इधर कर देंगे तो ये हमारा कैलकुलेट करने के पश्चात आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 के रूप में ले सकते हैं 2.619 के बराबर, और ये लैम्डा 0 माइनस 500 अपोन लैम्डा 0 माइनस 450। अब इनकी क्रॉस गुणा कर देंगे, यानी ये हो जाएगा लैम्डा 0 माइनस 450 बराबर 2.619 लैम्डा 0 और माइनस 500 गुणा 2.619 के बराबर। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये लैम्डा 0 इधर घट जाएगा, यानी 1.619 लैम्डा 0 तो ये हो गया। ये गुना करने के बाद इधर ले आना, इसमें से 450 घट जाएगा और ये घटने के बाद आपका आ जाएगा 859.5। तो लैम्डा 0 बराबर हो जाएगा 859.5 अपोन 1.619, जिसको कि लगभग लिखा जा सकता है 530.88, और लगभग में हम इसको 531 क्या नैनोमीटर में लिख देंगे, क्योंकि हमने लैम्डा 0 को नैनोमीटर में ही माना था। उसके साथ पहले ही हमने 10 की घात माइनस 9 की गुणा कर दी थी। अब लैम्डा 0 का मान, हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थी, ये वाली, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इनमें से हम कोई सी भी इक्वेशन में अगर लैम्डा 0 का मान रख देंगे तो फिर h का मान निकल आएगा। आप इसको डायरेक्ट रख देंगे, m का मान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 आपको रखना होगा। तो इस आधार पर हमारा h का मान भी प्लांक नियतांक का मान 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 के लगभग बराबर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 1/2 mv² इक्वल टू hc इंटू 1 अपोन लैम्डा माइनस 1 अपोन लैम्डा 0। तो 1/2 इंटू m का मान 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31, और v1 का मान हमने लिया था 2.55 गुना 10 की घात माइनस 7 का वर्ग बराबर hc का मान होता है 3 गुना 10 की घात 8, और यहाँ हो जाएगा 1/500 माइनस 1/531। ये नैनोमीटर में था, अपोन 10 की घात माइनस 9 पहले ही कॉमन ले लें। तो h इक्वल टू, अब देखना सारी कैलकुलेशन रह गई है, इसकी गुणा इधर कर दीजिए, ये अपोन में, तो मैं केवल एक वैल्यू लिखकर छोड़ रहा हूँ, आप उसको कैलकुलेट कर लेना। ये आ जाएगा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 गुणा 2.55 गुणा 2.55 गुणा 10 की घात माइनस 14, ये, और गुणा ये इधर चला जाएगा 10 की घात माइनस 9 गुणा ये 500 और गुणा ये 531 अपोन में आ जाएगा आपका, एक तो ये 2 रह गया था, ये 2 लिख दीजिए यहाँ पर, ये गुणा 3 गुणा 10 की घात 8 अपोन में आ जाएगा, और 531 में से 500 के ये आपका 31 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर 6.6 के लगभग इक्वल आ जाएगी, 10 की घात माइनस 34 ही आएगा जूल सेकंड। तो इस प्रकार से आप इस h का मान स्वयं निकाल कर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन 51, 52 जो कि आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर थी, दोनों क्वेश्चन हमने आपके ये कर दिए। आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन अब हम आपके सामने लगातार प्रस्तुत करते रहेंगे, क्योंकि पिछली वीडियोज के द्वारा आपने जरूर सीखा होगा, आपके जो कमेंट्स आए हैं उनसे हमें जो उत्साहवर्धन हुआ है हमारा, उससे हम प्रेरित होकर आपको आगे भी इसी प्रकार से वीडियो प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आपकी आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।